हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ था संधि का, और साथ ही हम कर रहे हैं पीवाईक्यू। संधि के अंदर हमारा बचता है विसर्ग। स्वर और व्यंजन संधि हमने कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे हम कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का है तीसरा। तीन भेद थे ना संधि के, तो आज हम करेंगे विसर्ग संधि। किसे कहते हैं विसर्ग संधि? जब विसर्ग के बाद क्या आए? स्वर या व्यंजन आए। स्वर या व्यंजन आए तो वो विसर्ग में बदल जाएगी। विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग के अंदर, उसे क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि के क्या क्या टाइप हैं। इसकी ज्यादा टाइप नहीं होती, और वो ज्यादा टाइप हमने करने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि वो ज्यादा पजल कर देती है। जो मेन मेन है वही हम करेंगे। तो देखते हैं हम कि इसके कौन कौन सी टाइप है। नंबर 1, अगर देखो संधि किसकी होती है? शब्द के अंतिम वर्ण की, और दूसरा शब्द है जो उसके प्रथम वर्ण की संधि होती है। देखिए, ये कहता है जमा से पहले ये विसर्ग आ जाए, और इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या रला वह आ जाए। यह र ल व है, या फिर कोई भी स्वर या कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो जो ये विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो ओ में चेंज हो जाएगा। ओ में बदल जाएगा। ये कह रहा है भाई, जब हम संधि करेंगे, यानी कि ऐसे ये यहाँ पे प्रथम ये वर्ण लास्ट होगा इस शब्द के बीच का, और ये यहाँ पे जब शब्द को तोड़ते हैं तो यहाँ का फर्स्ट, इसका अंतिम, इसका फर्स्ट। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे विसर्ग आया हुआ हो, और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या फिर य लव है हो, और या फिर कोई भी स्वर हो य लव है के अलावा, या कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाएंगे। कैसे? देखिए, यश प्लस दा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये विसर्ग है ना, ये ओ में बदल जाएगा, यशोधा। ठीक है। ऐसे ही देखिए, मन प्लस ज, तो ये क्या क्या हो गया? मनोज। मन प्लस बल, ये क्या हो गया? मनोबल।
अब और देखिए आगे, तप प्लस में वन, क्या बन गया ये, तपो वन। ठीक है। और देखिए एक आधा शब्द मन प्लस में रमा, क्या बन गया ये, मनोरमा। ठीक है, ऐसे पहला रूल हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसे कई शब्द और हैं, मनोहर है, ठीक है, वयोवृद्ध है। देखिए मन प्लस हर, मनोहर, वय प्लस वृद्ध, तो क्या बन गया ये, वयो वृद्ध। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, किसका, विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर कोई भी य लव है या कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो विसर्ग है ना ये, वो किस में चेंज हो जाएंगे, ओ में चेंज हो जाएंगे। देखो भाई ये हो रहे यहाँ पे, ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं भाई दूसरा रूल क्या है। ये कहता है सेकंड रूल, सेकंड नियम के अंदर क्या कहता है कि ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, पहले, किससे पहले, जमा से पहले। ये कह रहा है ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, उसके साथ क्या जुड़ेगा वहां पे, ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा और यर लव है और प्लस आ उ। देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या फिर या क्या आ जाए, यर लव, यर लव है आ जाए, और या फिर क्या आ जाए, आ उ, ये शब्द आ जाए तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रै में बदल जाएगा भाई, रै में बदल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रूल क्या कहता है कि ए आ नहीं लेंगे इसके अंदर हम, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उसके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या यर लव है या फिर स्वर में से आ उ स्पेशली दिया इन्होंने, उसके साथ आ जाए तो हम विसर्ग को किस में चेंज कर देंगे, रै में चेंज कर देंगे भाई। जैसे उदाहरण देखिए, आसी प्लस वाद, क्या बन गया ये, आशीर्वाद बन गया ना, ये बन गया यहाँ पे। अब देखो निर्बल, नी प्लस बल, तो क्या बन गया ये, निर्बल। ठीक है, यहाँ पे ए है ना इसके अंदर, तो ये बोल रहा है कि ए आ को छोड़कर बाकी किसी के साथ कोई भी स्वर हो तो उसके साथ तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग में से वर्ण आ जाए या यर लव है आ जाए या फिर आ उ आ जाए
तो हम विसर्ग को रे में बदल देंगे। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दु प्लस व्यवस्था, तो क्या बन गई ये दुर्व्यवस्था। ठीक है, ऐसे ही दु प्लस व्यवहार, तो क्या बन गया ये दुर्व्यवहार। ऐसे ही दुर्जन, दु प्लस जन, तो क्या बन गया ये दुर्जन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, क्या बन गया ये आयुर्वेद। ठीक है, ये था हमारा संधि का दूसरा नियम। नी प्लस में आशा, अंत प्लस में आत्मा। देखो, नी प्लस आशा, तो क्या बन गया ये यहाँ पे निराशा। अंत प्लस आत्मा, अंत प्लस आत्मा, क्या बन गया ये अंतर आत्मा। ये बन गया भाई। ठीक है, यहाँ अंतर आत्मा, ऐसे बन गया ये। अब तीसरा रूल देखेंगे हम। तीसरा रूल क्या होगा? तीसरा रूल होगा, देखिए ये कह रहा है यदि शब्द में श स है का आधा रूप आ जाए शब्द के बीच, यदि शब्द के बीच ऐसे ये श और ये स, ऐसे आधा वर्ण आ जाए, आ जाए, तो हम इनको विसर्ग में बदल देंगे, इनको विसर्ग में बदल देंगे। किसका भाई? ये वाले शय का, जो ये तीन शय हैं इनमें से कह रहा है ये, यदि शब्द के बीच में ये जो शय होते हैं इनका आधा रूप आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये शब्द के अंदर संधि विच्छेद करते समय किस में बदल जाएंगे? विसर्ग में बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, निष्फल, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम नि प्लस फल, तो जो ये विसर्ग है ये किस में बदल गए? श में। ऐसे ही निश्चय, निश्चय, निश्चय जो शब्द है इसको तोड़ेंगे हम, तो क्या बनेगा ये नी प्लस च, ऐसे बन जाएंगे ये। अब और देखिए, निस्संदेह, तो इसका विग्रह करेंगे जब हम, क्या बनेगा ये नी प्लस संदेह। ठीक है, ऐसे बनेंगे। और देखिए और भी हैं कई, निश्चय हो गया, निष्फल हो गया, तो ऐसे ही हम बनाएंगे भाई विसर्ग संधि के अंदर। अब देखिए एक होता है, अब देखिए एक शब्द होता है जैसे
नी प्लस रस। तो इसमें क्या होगा, जब विसर्ग आएंगे तो ये छोटी ई बड़ी ई में चेंज हो जाएगी भाई। जब भी विसर्ग आएंगे तो ये दीर्घ बन जाएगी। ये जो ह्रस्व है यहाँ पे ये दीर्घ बन जाएगा। ऐसे ही देखिए नीरज, तो ये क्या बन जाएगा, नीरज। ऐसे ही निरोग है, नी प्लस रोग, तो क्या बन गया ये, निरोग। ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब विसर्ग छोटी ई ह्रस्व हो तो उनके बाद विसर्ग हो तो वो किस में चेंज हो जाएंगी, वो ई बड़ी यानी कि दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी। ये थे कुछ एक विसर्ग संधि के नियम, बस मैन यही थे, इससे बाहर कुछ नहीं आता। एक हिंदी की विशेष संधि होती है, उसमें से कई बार दे देते हैं, जैसे पेज, इसे मैं बताती हूँ मैं आपको। जैसे हिंदी की संधि, इसके अंदर कोई नियम नहीं होता भाई, ठीक है। इसमें ऐसे होते हैं जैसे अधपका, आधा प्लस पका, ऐसे बनेंगे, ठीक है। एक है लोहा प्लस आर, लोहा प्लस आर, तो क्या बनेगा ये, लोहार। ऐसे ही सोना प्लस आर, क्या बनता है ये, सुनार। ऐसे होते हैं भाई, ये ना शब्द होते हैं कुछ एक जिसका हम छोटा रूप संक्षेप में करके लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हिंदी की संधि कहलाती है। जैसे कहा प्लस ही कहीं, वहां प्लस ही वही, कहा प्लस ही तो क्या बन गया ये, कहीं। वहां प्लस ही क्या बन गया ये, वहीं। यहां प्लस ही क्या बन गया ये, यहीं। ऐसे बनती है ये, ठीक है। जैसे कि आम प्लस में चूर, अमचूर, आम प्लस चूर क्या बनता है ये, अमचूर। ये क्या है, सारी हिंदी की संधि होती है, ये इनके अंदर कोई नियम नहीं होता, सभी नियम हटा दिए जाते हैं, ठीक है। ये इनमें से बहुत आती है संधि, आजकल एग्जामिनर देने लग गया है। तो ये थे हमारे संधि के सारे भेद जो कि हमने कंप्लीट किए, हमारी संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे पीवाईक्यू। आज का फर्स्ट पीवाईक्यू है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, ए विस्मरण, बी अनुसरण, सी हसीन दंत, डी नाविक। तो बताइए किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। तो किस में नहीं है, आंसर देखिए साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसका क्या बनेगा, नो प्लस इक, क्या बन गया ये, बताइए अयादी संधि। इन सब में क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है। चलते हैं आगे। उद प्लस धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उद, उद प्लस हार, उद प्लस हार, उत प्लस हार, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये, उत प्लस हार।
इसका संधि विच्छेद होगा। ये क्या है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस भावना, स प्लस द भावना या सत प्लस भावना। तो क्या बन जाएगा ये? तय को किस में चेंज करेंगे? बताया था ना व्यंजन संधि के अंदर हम फर्स्ट को तीसरे में चेंज कर देंगे, ठीक है, उसी वर्ण का, पहला ही नियम है। आगे देखिए, संकर शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस कर, संक प्लस र, स प्लस कर या फिर सन प्लस कर। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? दीजिए जल्दी से आंसर। क्या हो जाएगा? शंकर का सम प्लस कार, ये हो जाएगा। सम प्लस कर क्या होता है? संकर। षणमास का संधि विच्छेद क्या होगा? सट प्लस मास, ये वाला हो जाएगा। साफ दिख रहा है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किम प्लस निर, ये वाला हो जाएगा। आगे है, तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस उपरांत, तद प्लस उपरांत या फिर तद प्लस उपरांत तथा प्लस उपरांत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा। तत् प्लस उपरांत क्या होता है? तदुपरांत होता है। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी। तो क्या होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन आ रहा है ना, स्वर संधि में तो स्वर स्वर होंगे भाई, ठीक है। और विसर्ग संधि में क्या आ जाएगा? विसर्ग में विसर्ग संधि, विसर्ग आ जाएंगे। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। संचय, तो क्या हो गया ये? सम प्लस चय, ये हो जाएगा हमारा। आगे है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। त्रिश प्लस ना, तो क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, तृष्णा, ये बन जाएगा हमारा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। सदाचार, तो क्या हो जाएगा? सदाचार का सत प्लस आचार, ये हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। संरक्षण, तो क्या बन जाएगा? सम प्लस रक्षण, ये हो जाएगा ना। संरक्षण क्या हो जाएगा? बताइए, संरक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या होता है संरक्षण? सम प्लस रक्षण, ये हो जाएगा। आगे देखिए, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष होगा या तत्पुरुष होगा? तो ये हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि तय किस में चेंज हो जाएगा? द में। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, इसमें कौन सी संधि है? देखो, सत प्लस मार्ग, तो क्या होगा? ये व्यंजन संधि जिसमें वर्ण चेंज हो रहा हो। आगे देखिए, जग जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि है, विसर्ग है या व्यंजन संधि है? बताइए कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्या होगा इसका? जगत प्लस नाथ, क्या बन जाएगा? ये जगन्नाथ, तय का न हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? षडानन में, निसंदेह में या दुशासन में या पुरस्कार में? तो किस में नहीं है?
ये षडानन में, तो इसका क्या बन जाएगा, षट प्लस आनन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, नी प्लस संधि, इसमें विसर्ग है। इसका दु प्लस शासन, इसका पूरा प्लस कार, पुरस्कार, ऐसे बन जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ए विस्मरण, बी यशोदा, सी अधोगति, डी बहिर्मुख। एक में विसर्ग संधि नहीं है, बताइए किस में नहीं है, दीजिए आंसर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे भाई सभी। क्या हो जाएगा, ये बोल रहा भाई इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको चेक करके बताऊंगी मैं, क्योंकि इसने दे रखा है कि ये संधि दे रखा है वी प्लस समरण, ये दे रखा है विस्मरण, इसमें तो बन जाएगी ये से प्लस दा यशोदा, आज ही बताया मैंने। इसमें क्या था, अधय प्लस गति, इसमें क्या था, बही प्लस मुख, बहिर्मुख, ऐसे बनी है ये। ठीक है, इसको एक बार चेक करके बता दूंगी मैं कल। निर्जल में कौन सी संधि है, स्वर है, अयाध्य या विसर्ग संधि है, बताइए। तो कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे है, मैंने प्लस अनुकूल की संधि क्या होगी, ये संधि विच्छेद है, इसमें क्या हो जाएगा, मनोकूल, ये हो जाएगा भाई, मनोनुकूल, ये कूल आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा। चलते हैं आगे, दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। दुश होगा, दु होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, दु प्लस शासन, ये वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे, इत ततः का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस ततः, इत प्लस तय तत, या फिर इता प्लस स्तः, या फिर डी ऑप्शन है इत प्लस स्तः। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा विसर्ग संधि है ना, ये सैक किस में बदल जाएंगे, ये ये नियम मैंने बताया था ना, 6 वाला, ये वाला नियम बताया था जो, वो लागू हो रहा है इसके अंदर। ये आधा आ जाए, या फिर ये आधा आ जाए, या फिर ये आधा आ जाए, ऐसे ये आ गया ना बीच में, मैंने ये बताया था शब्द के बीच में ये शब्द मिलेंगे भाई ये, और इनको विसर्ग में चेंज कर देंगे हम, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। आगे है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, बहिर्मुख, तो क्या बन जाएगा, छोटी की ह्रस्व की मात्रा है तो ह्रस्व आएगा, ये वाला डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखिए, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। व्यंजन संधि है, विसर्ग है, यण है, या फिर स्वर है,
बताइए। तो इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। कैसे? मन प्लस हर, ये विसर्ग है जो ये ओ बन जाएंगे। हमारा पहला ही नियम था ये विसर्ग संधि का। आगे है निरीह है का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? नी प्लस री है, नी प्लस ई है, या फिर निरी प्लस ई है? तो बताइए आंसर क्या होगा? डी होगा, निर प्लस ई है। तो क्या हो जाएगा आंसर? है बी हो जाएगा, निही प्लस ई है। देखो ये बड़ी मात्रा है तो हम ये बड़े वाले ही निकालेंगे, और जो विसर्ग है वो रे क्या किस में बदल जाएगा? इस विसर्ग में बदल जाएगा। जो हमारा सेकंड नियम था उसमें चेंज हो जाएगा ये। आगे है निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निश, तो क्या हो जाएगा? नी प्लस करुण। जो ये श है आधा, ये इसमें विसर्ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है। मनोदशा ओ बन गया भाई किसका? विसर्ग का। तो कौन सा हो जाएगा? मन दशा, ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर, दिग्गज, महिष या जगदीश? तो कौन सा हो जाएगा? निरंतर। देखिए निहि प्लस निरंतर अंतर, ये वाला बन जाएगा। ठीक है। ये जगत प्लस ईश हो जाएगा, मही प्लस ईश हो जाएगा, और ये यहाँ पे दिग, तो क्या बन जाएगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज बन जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निहि प्लस गुण, ये र है, ये विसर्ग में बदल जाएगा। निहि प्लस गुण, निर्गुण जो बिना गुण के है, निर्गुण। ठीक है, गुण रहित है। तो इसमें कौन सा होगा? विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। आगे देखिए, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अतएव में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अतः प्लस एव। तो भाई आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है, यहीं तक था। संधि वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बच्चे बोल रहे हैं भाई संधि विच्छेद कैसे करते हैं मैम? संधि विच्छेद करना सीखेंगे हम एक शब्द से। देखो इसी से ही पता चल जाएगा। अब ये न है, न को जब व्यंजन के रूप में लिखेंगे तो इसमें स्वर इंक्लूड होगा ए प्लस रे याद है ना ऊपर, फिर मैं ए, और फिर ये है ना न प्लस ए, रे प्लस मैं, और फिर द प्लस आ, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। उसको संधि कहते हैं, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। पूर्ण रूप से ये ऐसे होता है, नहीं तो जो बीच से हम निकालते हैं ना शब्द के, जैसे ये शब्द है पूरा नर्मदा, जब हम यहां से तोड़ते हैं ना इसको दो टुकड़ों में, इसका भाई लास्ट होगा और इसका भाई प्रथम होगा, इन दोनों की संधि होगी। सब कुछ यहां से ही होता है। ठीक है, ये था हमारा संधि का टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट किया विद पी वाई क्यू के साथ। तो कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिखाई देती है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट दिखता है, गलत लगता है, तो आप हमारे
कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।